जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार संयुक्त अकेडमी में। आज हम देखेंगे जो हमारा ऑफलाइन टेस्ट हुआ था, उसमें आपके 50 प्रश्न रीजनिंग के थे। उस प्रैक्टिस में हम देखेंगे कि पूरे रीजनिंग को हल करेंगे अच्छे से। आपका मैथ हो चुका है, रीजनिंग आपका ये केवल आपका प्रैक्टिस, केवल रीजनिंग का प्रैक्टिस है। इसमें जो भी आपका पेपर में आया था सेम उसी को प्रैक्टिस कराया जाएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। आपको अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, फटाफट रिवीजन करेंगे हम। 50 प्रश्न हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, फास्ट तरीके से करते हैं। देखो, जैसे आपका ये प्रश्न पूछ लिया कि आगे श्रृंखला में पूछ लिया कौन सा अक्षर आएगा, तो कहेंगे जे, जी, बी। अच्छा, जब हमको कुछ नहीं मालूम रहता तो हम सबसे पहले इसका कोड लिख लेते हैं। कोड लिखने से अब पता चल जाएगा कितना डिफरेंस हुआ है। चलिए, जे हमारा 10 पे, जी हमारा 7 पे, बी हमारा 2, 25, टी 20, क्यू 17, उसके बाद हमारा यल 12, आई हमारा 9। देखो, 10 से 3 कम करेंगे 7, 7 से 5 कम करेंगे 2, उसके बाद अगर हम फिर यहाँ से 3 कम करेंगे तो वाई हो जाएगा ए, उसके बाद जेड, वाई हो जाएगा ना। उसी प्रकार से आगे देखो, यहाँ से देखो 5 कम किया है, उसके बाद 3 कम किया, उसके बाद 5 कम करेंगे, कहेंगे 9 से हमारा 5 कम होगा, 4 बचेगा। 4 पे हमारा क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। 97 में ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन बी है तो लेकिन डी भरा जाएगा वहां पे। चलिए देखते हैं 98 नंबर। 98 नंबर में था कि इसको इस रूप में लिखा गया है तो इसको, इसका कोड क्या होगा। अच्छा देखते हैं कि यच को यच लिखा है, यच में 0 प्लस किया है। देखो, ओ को पी 1 प्लस किया है तो यल को हम लिखेंगे यल। आई में 1 प्लस हम भी करेंगे जे। देखो, यल और जे किस में है, यल जे इसमें है, यल जे किसी में नहीं, यल जे इसमें है ना। अच्छा चेक कर लेते हैं एक बार। ओ के बाद देखो, आर के बाद यस टी 2 प्लस किया है तो हम भी करेंगे ओ में पी क्यू। ठीक ना। यन, यन में कितना, यस में देखो 3 प्लस किया है, यस में 3, यस 19, 19 3 22, तो कहेंगे कि 14, 14 3 17 क्यों। उसके बाद ये इसमें देखो ई में 9 हुआ है तो 4 प्लस किया है तो कहेंगे यस हमारा 19 है, 19, यस हमारा कितना है 19, 19 और 4 23 हो गया। 23 हमारा क्या है, डब्ल्यू। कहेंगे ऑप्शन ए एकदम सही है 98 नंबर में। आगे देखिए, ए को 26, ई का भी, मतलब अपोजिट करके ऊपर नीचे रखा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हम देखेंगे एक बार ऊपर अक्षर नीचे संख्या, फिर संख्या अक्षर, कहेंगे कि अब की बार हमारा अक्षर नीचे संख्या होना चाहिए। अच्छा, आई हमारा कितने पे है, देखो सबको रखा ए ई आई, कहेंगे आई हमारा है आई, उसके बाद आई का आर अपोजिट होता, आई आर हमारा कितने पे है 18 पे, कहेंगे आई आर। ऑप्शन बी एकदम सही है। इसमें देखते हैं, जानवर को चिड़िया घर में रखा जाता है, वायुयान को कहाँ रखा जाता है या कहाँ पर खड़े करते हैं उसको, कहाँ पे रखते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं हैंगर ना। जहाँ पे वायुयान खड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हैंगर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखो, पी को एच, पी एच का, उसके बाद बी कहा है तो वी, और बी को क्या किया। अच्छा, कुछ न समझ में नहीं आता प्रश्न में, बिल्कुल नहीं समझ में आता, कोड रखो। 16, पी का हमारा 16, पी का हमारा कितना है 16, एच का हमारा 8, बी का हमारा 2, कहेंगे कि 8 दूनी 16, 2 प्राप्त हुआ। उस प्रकार से हम देखें वी, वी हमारा कहेंगे 22 पे है, बी हमारा, वी हमारा 22 पे है तो बी हमारा 2 पे है, काटेंगे 11, 11 पे हमारा आना चाहिए। 11 पे क्या हमारा के हमारा कितना है 11 नंबर पे के, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था के, तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। प्रैक्टिस करते रहो आप लोग, जितना प्रैक्टिस करो उतना आसान होगा। चलिए यहां से देखते हैं, जी को जे कहा है, टी को डब्लू कहा। अच्छा, जी हमारा 7 पे है, ये 10 पे है, ये 20 पे है, ये 23 पे है। सबसे अच्छा होता है कोड रखो, तुरंत आ जाता है आपका। 21, उसके बाद 24, कहेंगे 3 3 प्लस हुआ, 3 3 हम भी प्लस कर लेंगे। 3 है तो कहेंगे 6, 6 बोले तो एफ, यम 13, 13 3 16, 16 पे पी, एफ पी, एफ और एफ पी, एफ पी। अच्छा, यन हमारा 14, 14 3 17, 17 पे क्यों, कहेंगे ऑप्शन बी एकदम सही है 102 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट रिवीजन। असंगत को पहचानिए, भेड़िया, शेर, बाघ, चीता। भेड़िया, भेड़िया जो है यह गांव देहातों में मिल सकता है, लेकिन शेर, बाघ, चीता गांव देहातों में नहीं मिल सकती। इस प्रकार से ये अपोजिट है ना। चलिए आगे देखिए, इसमें आपको अपोजिट पहचानना है कि इसको यहाँ पर है, ये चीज है, ये है
अच्छा, बीच वाली संख्या कैसे, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है। कहेंगे 6 2 8, 8 का वर्ग किया है, 8 का वर्ग किया है 64। कहेंगे कि 5 4 9, 9 का वर्ग किया है 81। कहेंगे 4 3 7, 7 7 49 वर्ग हुआ है। 5 4 9, 9 9 81 होता था, 90 किया है। ये हमारा क्या है, असंगत है। ऑप्शन डी एकदम सही है, ये असंगत है, बाकी सब संगत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 105 नंबर में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ये जो है बी का पुत्र है। ये माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ठीक है, हम डायरेक्ट प्रश्न उठाते हैं। यदि यल यन से किस प्रकार संबंधित है ना, यल, इसको देखो यल, ठीक है, यल यल, अच्छा गुणे का अर्थ क्या है, यल यम ना, तो कहेंगे कि ए गुणे बी का अर्थ था कि ए बी का भाई है, तो कहेंगे यल जो है यम का भाई है, यल जो है यम का भाई है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यम माइनस यन, तो कहेंगे ए माइनस बी के पास चलेंगे, ए बी की पत्नी है, तो कहेंगे यम जो है यन की पत्नी है, यम यन की पत्नी है, यन की क्या है, ये पत्नी है, और ये क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, अब पूछा है कि यल यन से क्या, यन क्या कहेगा यल को, यन क्या कहेगा। अच्छा, ये पत्नी है, ये पत्नी का भाई है, पत्नी का भाई क्या होता है, साला होता है। क्लियर, तो साला क्या है, ऑप्शन नंबर ये एकदम सही है। चलिए इसी प्रकार से आगे देखते हैं। ये देखो 106 नंबर में, 106 नंबर में आपका था, डायरेक्ट प्रश्न उठाओ, P बराबर क्यों ना, तो कहेंगे A बराबर B। कहा कि पहला वाला दूसरे की माँ है, तो कहेंगे P जो है क्यों की माँ है, P किसकी माँ है, P जो है क्यों की माँ है, अर्थात क्यों इसका बच्चा है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, Q माइनस आर, तो कहेंगे A माइनस बी के पास चलते हैं। A B की पत्नी है, तो कहेंगे पहला वाला दूसरे की पत्नी है, तो कहेंगे क्यों जो है R की पत्नी है, क्यों जो है आर की क्या है, आर की पत्नी है, ये पत्नी है, ये पति है, ये इसकी माँ। ठीक है, तो कहा कि आर पी से, अर्थात पी क्या कहेगा आर को, पी क्या कहेगा आर को, क्या कहेगा, दामाद। पी क्या कहेगा आर को, दामाद कहेगा ना, ये इसकी बेटी है, ये इसका क्या है, दामाद है, तो कहेंगे क्या, दामाद, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। कहा कि ए भागे बी प्लस सी, इसका अर्थ देखो, ये भागे बी, तो ये भागे बी के पास चलते हैं। कहा है ए बी की बहन है, तो कहेंगे ये बी की क्या है, ए जो है बी की बहन है, ये बी की बहन है। अच्छा, बी प्लस सी, कहेंगे प्लस वाले के पास चलते हैं। ये बी का पुत्र है, तो कहेंगे क्या, बी जो है सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है। अच्छा, सी का क्या है, पुत्र, ये पुत्र है, ये पुत्री है, ये इसकी माँ, दोनों की क्या है, माँ है। अच्छा, ए तथा बी सी से किस प्रकार संबंधित है, ए तथा बी, ये क्या है, पुत्री, बी क्या है, पुत्र, ए बेटी, और बी क्या है, अच्छा पुत्र पुत्री का संबंध है। ठीक है, यहाँ पे पुत्री पहले पुत्र बाद में, पुत्र पुत्री का संबंध है दोनों का। ठीक है, आगे समझते हैं। ये चारों आपका हो गया, 107 में डी है, पुत्र पुत्री। चलिए आगे देखते हैं। एक घड़ी में 9 बजे का समय दर्शा रही है, तो ये छोटी सुई पूर्व दिशा में, अच्छा दिशा हमने आपको अच्छे से समझाया था, दिशा परीक्षण में अच्छे से बताया था। ये मान लो पूर्व दिशा, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक ना। अच्छा, 9 बज रहा है, ये घड़ी है, यहाँ पे 9 3 12 6, अगर 9 बज रहा है, 9 बज रहा है, 9 बज रहे, घंटे की सुई यहाँ और मिनट की सुई 12 पे, तभी तो 9 बजेगा। हाँ 9 बजेगा। कहा कि 9 जो है पूर्व हो जा रहा है, ये चीज पूर्व हो जा रहा है। अच्छा, ये पूर्व हो जा रहा है, तो ये पश्चिम हो जाएगा। अच्छा, ये जो है दक्षिण हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। बात हो गया ना आपका कंप्लीट। चलिए अब बताया, तो बताया गया कि तो बड़ी सुई किस दिशा में, बड़ी सुई, बड़ी सुई यही तो थी, ये चीज बड़ी सुई थी, ये छोटी सुई। कहा कि छोटी सुई पूर्व है, तो बड़ी सुई दक्षिण में है, दक्षिण, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी एकदम सही है। बड़ी सुई ना, सबको घुमाया, अगर इसको पूरब कहा तो इसको पश्चिम, अगर इसको दक्षिण कहा तो इसको उत्तर कहा है। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर अंकित किए गए, एक बगल ये रखी की बुक रखी है। ठीक है, 109 से आपको देखना है 112 तक। ठीक, आप इसको अच्छे से समझिएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपका एकदम 100% आंसर सही मिलेगा। चलिए देखते हैं, शुरुआत करो। देखो शुरुआत करते हैं। चलिए, कहा कि 6 पुस्तकें UVWXYZ अंकित कर एक के बगल एक रखी गई है। VWXYZ पुस्तकें का आवरण सुनहरा है। कौन, VWY और Z, ये कैसी है, सुनहरी है। क्या है, सुनहरी है, बिल्कुल सुनहरी है। अच्छा, सुनहरी है।
के आवरण सुनहरे जबकि अन्य पुस्तकों के रंग गुलाबी हैं। अच्छा, इनमें से देखो VWYZ, VWYZ हो गया, तो U और X बचा। U और X क्या है? ये गुलाबी है, ये गुलाबी है। आगे देखो यही कहा है कि बाकी शेष जो बची हैं गुलाबी हैं। अच्छा, गुलाबी है। U V और X नई है। अच्छा, कौन कौन है? U V और X क्या है? ये नई है। अच्छा, ये नई है तो पुरानी भी क्या होंगी? अच्छा, इसमें से आप लोग देख रहे हो कि U और V और X नई है तो WYZ पुरानी है। WYZ ये क्या है? पुरानी है। ये क्लियर हो रहा ना है आपका? जो नई देखो, सुनहरी थी गुलाबी बचा, नई थी पुरानी बचा। अच्छा, आगे देखिए, कहा कि VUVW पुस्तकें धर्म की हैं। कौन कौन? UVW ये क्या है? धर्म की पुस्तकें हैं। ये क्या है? धर्म की पुस्तकें हैं। अच्छा, ये धर्म की पुस्तकें हैं और कहा से संगीत की पुस्तकें हैं। UVW निकाल देंगे, UVW तो कहेंगे XYZ हमारी क्या है? संगीत की। XY और Z ये क्या है? संगीत की पुस्तकें हैं। ठीक, यहाँ पे देखो संगीत की पुस्तक। अब आपका कंप्लीट हो गया, कुछ भी पूछ ले आपसे। अच्छा, नई पुस्तकों में गुलाबी आवरण वाली पुस्तक कौन सी है? नई पुस्तक होनी चाहिए और गुलाबी आवरण हो। नई पुस्तक होनी चाहिए और गुलाबी आवरण हो। देखो U और X गुलाबी आवरण है और नई भी है। U और X कहेंगे UX गुलाबी है और नई भी है, तो UX किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर C एकदम सही हो जाएगा। ये आपका 109 का। 110 में चेक करते हैं। संगीत की जो पुस्तक है उनमें से किसी पर सुनहरा आवरण नहीं चढ़ा है। अच्छा, संगीत की पुस्तक होनी चाहिए कि सुनहरा आवरण नहीं चढ़ना चाहिए उस पर। ठीक, संगीत की पुस्तक हो उनमें से किस पर सुनहरा आवरण नहीं चढ़ा है। ठीक है, संगीत की पुस्तक है, सुनहरा आवरण। देखो X भी है, हाँ, Y भी है, हाँ, Z भी है। ठीक, X देखो नहीं है सुनहरा आवरण। संगीत की पुस्तक है, YZ पे तो चढ़ा है सुनहरा आवरण, लेकिन X पे नहीं चढ़ा है, तो कहेंगे X हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। X पे नहीं चढ़ा है, देखो नहीं चढ़ा है, संगीत वाली पुस्तक उस पे नहीं चढ़ा है। संगीत की है लेकिन सुनहरा आवरण नहीं चढ़ा है, जबकि Y पे सुनहरा आवरण है, Z पे क्या है? सुनहरा आवरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। गुलाबी आवरण वाली पुरानी पुस्तक कौन सी है? गुलाबी आवरण वाली पुरानी पुस्तक, गुलाबी हो और पुरानी भी हो। ये इसमें देखो क्या कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है। कुछ कॉमन है? कुछ नहीं। U भी नहीं वहां पे, X भी नहीं है, कहेंगे कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। अच्छा, सुनहरे आवरण वाली नई पुस्तक कौन सी है जो धर्म पर लिखी है? सुनहरा भी होना चाहिए, उसके बाद नई भी होना चाहिए और धार्मिक भी होनी चाहिए। बताओ कौन कौन है? कौन है? कहेंगे सुनहरे के पास चलते हैं। सुनहरा हमारा कहाँ पे है? ये देखो सुनहरे में है। अच्छा, सुनहरा भी है, उसके बाद नई भी है इसमें और नई में भी, नई में भी है। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ, भी कॉमन दिख रहा है। और क्या होनी चाहिए? धार्मिक होनी चाहिए। भी देखो इसमें भी है, नई भी है, सुनहरी भी है और धार्मिक भी है, कहेंगे भी आपका एकदम सही हो जाएगा। 112 में बी। ठीक, इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हो। थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पुलिस में आएगा इस प्रकार से प्रश्न, 3-4 प्रश्न आएगा, थोड़ा प्रयास कर लेना एक बार में। और आपका 3 से 4 मिनट लेगा, लेकिन आपको 5 से 6 नंबर देकर जाएगा। ये बात याद रखना, जो समय लेगा, जिसको लगता है कि आप लगा सकते हो, उस पर समय देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 25 बच्चे उत्तर की तरफ मुख करके खड़े हैं। कै बच्चे हैं? 25 है। ठीक है, ये हमारा होता है बायां, ये हमारा होता है दायां। कितनी बार बताए हैं आप लोग? ध्यान देना इस पर। ठीक, कहा कि 25 मुख तो उत्तर की ओर मुख करके खड़े। ठीक है, श्याम राम के दाएं से चौथा है। राम और श्याम का पता नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो इनको। कहा कि राम दाएं सिरे से 9वां है। दाएं सिरे से 9वां कौन है? 9वें स्थान पर कौन है? राम। कौन स्थान पे? 9वें स्थान पे राम है। हाँ, राम है। अच्छा, अब राम का दायां इधर हो जाएगा, राम का बायां इधर। जब कोई व्यक्ति बीच में खड़ा होता है तो उसका दायां दायां होता है, उसका बायां बायां हो, उत्तर की तरफ मुख है। अच्छा, कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा, उत्तर की तरफ मुख है, दाएं इधर बायां इधर। कहा कि राम के दाएं चौथा श्याम है। श्याम जो है राम के दाएं चौथा है, इसके दाएं चौथा। 1 2 3 4 कौन है? श्याम। श्याम है, हाँ बिल्कुल श्याम है। ठीक है, अच्छा, दाएं से 9वां है, 25 बच्चे हैं। अच्छा, 9 हो गया तो कितने बच्चे हैं? कहेंगे कितने बच्चे हैं? 16 बच्चे हैं। 16 9 25 होता है ना, कहेंगे 16 बच्चे इधर बच्चे हैं।
ठीक, तो कहा है कि बताइए कि श्याम किस सिरे से, बाएं सिरे से, बायां सिरे से श्याम किस स्थान पे आज। 16 तो पहले से था, ये 17 हो गया राम वाला, 18 19 20 21, 21 श्याम कहाँ पहुंच गया, 21वें स्थान पर, किधर से, बाएं से। तो बाएं से चौथे नंबर पे, 21 नंबर पे, 21 आपका ऑप्शन से एकदम सी सही होगा। ठीक है, नहीं समझ में आता एक बार फिर से बैक करके वीडियो देख लेना अच्छे से। आगे देखो, यन यम से अधिक बुद्धिमान है, यन यम से अधिक बुद्धिमान, देखो यन अधिक बुद्धिमान है किससे, यम से। ठीक है, आगे कहा कि यम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, यम जो है वाई जितना, अर्थात वाई इससे ज्यादा बुद्धिमान होगा। क्लियर, यक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, यक्स जो है, यक्स 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 जो है वाई से अधिक बुद्धिमान है, यक्स वाई से अधिक बुद्धिमान, परंतु यन जितना नहीं है, यन जितना नहीं, यन अधिक बुद्धिमान है बिल्कुल। अच्छा, यन जितना बुद्धिमान नहीं है, सब में सबसे बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान। देखो, जब कोई चीज पहले आपको मिल जाए कि भाई ये चीज बुद्धिमान है, ये चीज बड़ा है, ये चीज छोटा है, तो जब तक आप उसकी तुलना नहीं करोगे तब तक वह बड़ा माना जाएगा, तब तक वह छोटा माना जाएगा, तब तक वह क्या, बुद्धिमान माना जाएगा। जब देखो यन से कहीं किसी की तुलना हुई है नहीं, तो सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, यन है, तो कहेंगे यन आपका ऑप्शन सी। ये होता है तरीका इसका लगाने का। ऑप्शन अगला देखिए, 16 + 18, इसको स्टार के स्थान पे कौन कौन से हम ये चिन्ह को रखें कि हमारा समीकरण एकदम सटीक बैठ जाए। अच्छा, पहले इसको, ये तो बराबर के बटे के अंदर इसको जोड़ लो, 16 और 18 कहेंगे कितना हो जाएगा, 8 6 14 हो गया 34, 34 हो गया। देखो 34 प्राप्त हुआ, 34 ये स्टार बिल्कुल। उसके बाद देखो 21, 21 - 11 कहेंगे कितना हो गया हमारा 10, ठीक है, ये स्टार। और हमारा 32 ये स्टार 8, ठीक है ना। अगर इस स्टार के बीच हम ऑप्शन बी को उठा के रखें, कहेंगे कि यहां पे हम रख दो माइनस, यहां पे रख दो बराबर, फिर आगे रख दो माइनस। ये समीकरण देखो ऑप्शन बी वही चीज, जहां जहां स्टार था वहां पे हमने ये चीज रख दिया। ठीक है, अच्छा 34 से 10 चला गया हमारा कितना बचा, 24, कितना बचा 24। अच्छा 32 से 8 चला गया हमारा 24 बचा, देखो बराबर हो गया ना, 24 24 बराबर। तो समीकरण बी हमारा, ये ऑप्शन बी हमारा एकदम सही है कि रख देंगे उसको, हमारा बराबर हो जाएगा समीकरण। तो ऑप्शन बी इसके 115 नंबर का सही है। अच्छा, ए बराबर भाग बी बराबर प्लस सी बराबर इतना और डी बराबर एक्स। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को देखो कैसे किया जाता है। पेपर में जब आपको कभी मिलेगा तो सबसे पहले आप या तो ऑप्शन सी या तो ऑप्शन डी उठाना, क्योंकि पेपर वाला यहीं पे रखता है, कभी शुरुआत में नहीं देता ताकि बच्चे थोड़ा परेशान हो, टाइम उसका ज़्यादा खराब हो। तो ऑप्शन डी हम चेक करते हैं। इससे देखो कहा कि सी बराबर माइनस है, हाँ देखो सी दोनों में है, चाहे कहेंगे 108 - 72 बराबर 78 - 42, ये चीज है, सी बराबर माइनस है, सी यहां भी है, सी देखो यहां पर भी है, यहां पर भी है, हमने वही सेम रखा है पैटर्न। 108 - 72, 78 - 42, ये बराबर का चिन्ह पहले से था। ठीक है, अच्छा 108 से हम 72 घटाएंगे, कहेंगे कि 6 आ गया हमारा, उसके बाद 36 प्राप्त हुआ, 36 प्राप्त हुआ। इसके बराबर अगर यहां से घटाएंगे 6, यहां से करेंगे 36 प्राप्त हुआ, कहेंगे 36 36 बराबर है, समीकरण नंबर 3 हमारा 4 नंबर एकदम सही है, 4 नंबर एकदम सही है आपका, कौन सा 116 नंबर में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पक्षी, तोता, चमगादड़। देखो पक्षी हमारा, देखो तोता हमारा पक्षी है, चमगादड़ हमारा पक्षी है ना, दोनों किसके अंतर्गत हैं, पक्षी के अंतर्गत। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आएगा। ये पक्षी दोनों किसके अंदर, पक्षी के अंतर्गत। सभी पैंट ट्राउजर हैं, सभी जो पैंट हैं ये देखो, ये पैंट है, सभी पैंट क्या है, ट्राउजर हैं, सभी पैंट क्या है, ट्राउजर हैं, और सभी ट्राउजर शर्ट हैं, सभी ट्राउजर क्या है, शर्ट हैं। ये चीज हो गया क्लियर। अच्छा, आप इसमें बताओ निष्कर्ष, सभी पैंट शर्ट, हाँ हाँ देखो पैंट का सभी पैंट किसके अंतर्गत है, शर्ट के, कहेंगे ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, कोई शर्ट पैंट नहीं है, कोई जो शर्ट है वह पैंट नहीं है, गलत बात है, शर्ट का कुछ भाग पैंट है बिल्कुल, कहेंगे दूसरा हमारा गलत है, पहला हमारा सही है, तो कहेंगे केवल ए, केवल ए बोले तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है आपका, केवल ए। इस प्रकार से आप कथन निष्कर्ष को समझने के लिए आप अच्छे से कथन निष्कर्ष अगर नहीं पढ़े हो तो जाके यूट्यूब पर अच्छे से पढ़ लेना उसको। चलिए, पासा कहा है कि अदृश्य संख्या, अच्छा जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है उसका विपरीत बताना है। ठीक है, चलो देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, कहेंगे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, घड़ी की दिशा में घुमा दो, 2 के बाद कहोगे 1, 1 के बाद 3, ये चीज रहा, फिर कहोगे 2 हमारा कॉमन है, उसके बाद हमारा 6, उसके बाद हमारा 5, अच्छा 5 के विपरीत 3, 6 के विपरीत
1। अच्छा, 2 के विपरीत 2 ना, 2 के विपरीत वाला चीज अदृश्य है, 2 के विपरीत क्या होना चाहिए था 4। 2 के सामने वाला चीज क्या है अदृश्य है, तो कहेंगे कौन सा अदृश्य है 2 के सामने वाला। ऑप्शन सी एकदम सही है आपका। चलिए 2 बजे में घंटे 100 मिनट के बीच की सुई। अच्छा 2 बजा है तो एच बराबर इतना, मिनट बराबर 0, मिनट बराबर 0 और घंटे बराबर 2, ठीक है ना। तो कहा कोण, हमको फार्मूला हमको मालूम है कितना 60 एच माइनस 11 एम बटे 2, इसी पे रख के देख लेते हैं हम, ठीक है ना। कहेंगे 60 एच का मान कितना है 2 बजे माइनस मिनट का कितना है 0। अच्छा किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं 0 हो जाएगा। कहेंगे 60 दूनी 120 माइनस 0 घटाएंगे 120 ही प्राप्त होगा। कहेंगे 120 बटा 2 आ गया आपका 60। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। चलिए एक दिन में 15 मिनट आगे हो जाती घड़ी की सुई। हाँ समय हो जाता है तो दोपहर का 12 बजे सेट किया गया, सुबह 4 बजे क्या समय दिखाएगी, ठीक है। एक दिन में, अच्छा एक दिन में 15 मिनट ना, यहां से देखो 24 घंटे में 15 मिनट आपका क्या हो जा रहा है, घड़ी आगे हो जा रहा है। 24 घंटा में 15 मिनट हो जा रहा है, तो अगर इसको काटेंगे 3 8 24, 3 5 15, क्या कह सकते हैं कि 8 घंटा में 5 मिनट आगे हो जा रहा है। बिल्कुल हो जा रहा है, 8 घंटा में 5 मिनट आगे जो हो जा रहा है, ठीक है। यहां से आपका काट है 24 घंटा में 15 मिनट आगे, 8 घंटा में 5 मिनट आगे, इसको 3 से काट दिए, इसको 3 से काट दिया, 8 घंटा में 5 मिनट आगे, ठीक है। दोपहर 12 बजे मिलाया गया, तो सुबह 4 बजे क्या समय। अच्छा दोपहर 12 बजे जब मिलाया गया तो रात भी होगा, कहेंगे हाँ होगा रात, 12 घंटे का रात होगा, ये चीज हो गया 12 रात होगा। उसके बाद 4 सुबह हुआ, 4 बज गया, कहेंगे कितना बज गया, कई घंटा हो गया, कहेंगे 16 घंटा हो गया। अब 16 घंटा में बताना है कितना आपको आगे चलेगी घड़ी की सुई। अच्छा 8 घंटा में 5 मिनट आगे थी, 16 घंटा में कई मिनट 10 मिनट आगे हो जाएगी, तो कहेंगे 4:10 बताएगी, 10 मिनट आगे होगी ना। जबकि 4 बजे पूछो 4 बजे क्या समय दिखाएगी, 4:10 दिखाएगी, हमारा 4:10 दिखाएगी। ऑप्शन डी एकदम सही है आपका। इस प्रकार से आपने पहले आप निकाल लिया करो कि कितना मिनट आगे चल रही है और कितने घंटे में चल रही है। कहा एक दिन में 24 घंटा, 24 घंटे में 15 मिनट, 15 मिनट। अच्छा 3 से काट दिए 8, 3 से काट दिए 5, तो 8 घंटा में 5 मिनट। अच्छा 8 घंटा में 5 मिनट, फिर 8 घंटा में 5 मिनट, फिर 8 घंटा में, अतिरिक्त 24 घंटे में 15 मिनट। वही चीज हम किया है यहाँ पे, किए हैं कि 16 घंटे में कितना चला, 12 बजे मिलाया गया था, रात हुआ, फिर सुबह हुआ, तो कहेंगे 12 16 घंटा हुआ, तो 16 घंटा में कई मिनट आगे, 8 घंटा में 2, 8 घंटा में 15 मिनट 5 मिनट आगे थी, तो 16 घंटा में 10 मिनट आगे, तो 4:10 पे हमारा सही समय बताएगी। आगे देखिए। अच्छा 3:15 का दर्पण प्रतिबिंब बताना। दर्पण प्रतिबिंब एक अच्छा सा फार्मूला बताया गया था, चाहे आप 23:60 से घटाओ चाहे 11:60 से घटाओ, 11:60 से घटाएंगे फिर भी हमारा सही उत्तर आएगा। कहेंगे 3 और 15 घटा दिया, ये बचा 45, ये बचा 9, 8 3 11, 8 3 11, 8:45, 8:45 आपका ऑप्शन ये एकदम सही है, ठीक है। और चाहे 23:60 से घटा लेना, 23:60 से घटा लेना तो फिर भी तुम्हारा आएगा, तो 8:45 आपका सही है। अच्छा 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष, जो 4 से कटता है लीप वर्ष और जो 400 से कटता है वो हमारा लीप ईयर माना जाता है। तो कहेंगे 4 से कटेगा, कहेंगे 25, 25 नहीं क्योंकि 100 जो है ये क्या शताब्दी ईयर है, तो कहेंगे कितना 24, 24 हमारा क्या लीप वर्ष, क्या वर्ष 24 हमारा 100 वर्ष में क्या 24 लीप ईयर। ये आपको अच्छे से लिखवाया गया है कि 100 वर्ष में 24 लीप ईयर्स होता है, और लीप ईयर 4 से और 400 से चेक किया जाता है, 100 हमारा क्या शताब्दी ईयर। आगे चेक करते हैं। आज सोमवार है 60 दिन बाद, 60 दिन बाद आज सोमवार है 60 दिन बाद, तो 60 भागे 7, 60 भागे 7, 7 8 56, 56 4 60, सोमवार प्लस 4, सोमवार प्लस 4, तो सोमवार प्लस 4 करोगे आगे शुक्रवार। आपका ऑप्शन सी एकदम सही है। कहेंगे उत्तर पूरब को क्या, उत्तर पूरब को क्या कहा जाता है, ईशान कहा जाता है। ऋग्वेद आयुर्वेद सामवेद, आपको अलग बताना है, इसमें अलग बताना है, तो कहोगे ऋग्वेद आयुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। आयुर्वेद में यजुर्वेद होता है, ये आपका बी आपका एकदम गलत है ना, असंगत यही है, बाकी कुल सब संगत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कृष्णा कहती है कि राजीव के पिता का पिता मेरे भी पिता है। अच्छा राजीव के पिता का पिता कृष्णा कहती है, कौन कहता है, कृष्णा कहती है, ठीक है। जो कृष्णा है यह कहती है कि राजीव का जो पिता है, राजीव का पिता का पिता, राजीव के ये पिता है, इसके पिता मेरे पिता है, इसके राजीव के पिता के जो पिता है मेरे पिता है। कौन कह रही, कृष्णा। ये देखो कृष्णा कह रही है कि राजीव के पिता का पिता मेरा भी पिता है। अच्छा मेरा भी पिता है अर्थात
ये क्या है, इसकी पुत्री है, ये क्या है, इसका पुत्र है, ये क्या है, इसका बच्चा है। ठीक है, अब कहा है कि कृष्णा राजीव से, अच्छा राजीव कृष्णा को क्या कहेगी, क्या कहेगी, राजीव क्या कहेगा, देखो ये पिता है, अच्छा ये पिता की बहन है, पिता की बहन क्या होती है, बुआ होती है, क्या होती है, बुआ। राजीव क्या, अगर राजीव चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, या के को क्या कहेगी, बुआ कहेगी, या कृष्णा को क्या कहेगी, बुआ कहेगी। तो ऑप्शन सी आपका ये एकदम सही है। अगला देखिए, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा, ठीक है, ये आपकी दिशा होती है, ये आपकी दिशा होती है, इनके बीच का कोण होता है, किस में खड़ी है, ठीक है, हमने आपको विधिवत बताया है कि कोई भी दिशा कैसे कैसे क्या होता है, इनके बीच 360 डिग्री। ठीक है, कहेंगे कि वह कहाँ, दक्षिण दिशा की ओर, ये दक्षिण दिशा है, यहां से कहां पे खड़ा है, यहाँ पे, यहां से वह वामावर्त, यहां से बाएं। हमने कहा था कि जब आप दक्षिण दिशा की तरफ देख रहे हो तो आपका दायां पश्चिम में होता है, बायां आपके पूरब में होता है। तो कहेंगे कि इधर वामावर्त कितना, 135 वामावर्त, देखो ये 45, ये 45, 90, 45, 135, कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, पहुंच गया। ये हमारी होती है पूरब दिशा, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, दक्षिण दिशा की तरफ है। यहां था, यहां से आगे बढ़ा कितना, 135, 135। अच्छा 135 बार घूमता है, फिर वहां से दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त बोलते तो दाहिना, यहां से अगर दाहिने चलेगा, यहाँ पे खड़ा है, दाहिने चलेगा, फिर रिटर्न चले आएगा, कितना 225। पहले तो 135 आएगा, 135 वापस आया, उसके बाद 35 45 और आया, हो गया 180, 180 और 45 होता है 225। यहाँ पे आ गया 225, कहाँ किधर, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब दाहिने तरफ। तो कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे, ये कौन सी दिशा है, कहा कि अब किस दिशा में है, अब किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में, किस दिशा में, पश्चिम दिशा में है। आगे देखिए, एक लड़का पूरब की ओर 5 किलोमीटर, यहां से चलो, किधर चलो, 5 किलोमीटर पूरब में, 5 किलोमीटर पूरब में, कहोगे कितना, 5 किलोमीटर पूरब में चले, 5 किलोमीटर पूरब में चलने के बाद बाया घूम जाता, बाया बोल दाया नीचे, बाया ऊपर, और 2 किलोमीटर चलता, ठीक है, फिर दाएं घूम जाता, 3 किलोमीटर चलता, फिर ठीक है, दाएं घूम गया, 3 किलोमीटर चला, तत्पश्चात बाएं घूम कर सीधा चलता, बाएं बोले तो किधर, बाया, बाएं ऊपर, ऊपर सीधा चला। अब ये कौन सी दिशा हमारी है, यहां जहां से पूछे वहां पे प्लस बना लिया करो, यहां से इस दिशा में चला, ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर, ये पूरब, ये पश्चिम, ये दक्षिण। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है, यूट्यूब पे बहुत विधिवत पढ़ाया गया है। आप अगर नए हो तो जाके यूट्यूब पे देख लेना, दिशा परीक्षण किस प्रकार से पढ़ाया गया है। हाँ, तो उत्तर हो गया आपका ये ऑप्शन डी सही है। चलिए, 5 लड़के पी क्यू आर एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो लाइन में है, कई लड़के हैं, 5, 1 2 3 4 5, ठीक ना। कहा कि यहाँ पे देखो एक, अच्छा आर एक कोने पर है, आर या तो यहाँ पे होगा या तो आर यहाँ पे होगा, ये चीज है, या तो आर यहाँ पे होगा या तो आर यहाँ पे होगा, क्योंकि कहा है कि आर एक कोने पर है, ठीक है। कहा कि टी पी तथा यस के बीच में है, टी जो है किसके, पी तथा यस के बीच में, कौन, टी, टी जो है क्या है, पी तथा यस के बीच में है। अच्छा टी यस के बाएं है, टी जो है यस के बाएं, हाँ बाएं है, बिल्कुल सही बात है, दाएं कौन है, यार होगा। अच्छा कौन बचा है, कौन बचा है, क्यों बचा है। अच्छा क्यों चाहे यहाँ पे होगा और चाहे क्यों यहाँ पे होगा, ये बात हुआ, क्योंकि कहा कि आर तथा टी के बीच अधिकतम एक लड़का, अच्छा आर अगर यहाँ बैठा देंगे फिर भी हमारा एक लड़का, आर यहाँ पे बैठा फिर भी एक लड़का, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि बाएं ओर से पांचवा लड़का कौन है, बाएं ओर से पांचवा, ये हमारा बाया है, ये हमारा दाया है। अच्छा बाएं ओर से पांचवा, 1 2 3 4 पांचवा, पांचवा कौन है, या तो आर या तो क्यों, ऑप्शन में आर है क्या, आर है, आर है और क्यों है, ठीक ना। बाएं ओर से पांचवा लड़का कौन है, आर या तो क्यों ना, यहाँ पे ये दोनों हो सकते हैं, आर और क्यों। हमने इसमें ये आर जो है, आर का कुछ और ऑप्शन था, आर नहीं दिया गया था, तो आप सी ऑप्शन क्यों सी को टच करेंगे, ठीक ना, आर के स्थान पे कोई और था, ठीक। तो ऑप्शन सी आपका सही है, क्यों, ठीक ना, आर होता तो आर भी सही है, ठीक ना। अगला चेक करते हैं, यहां से देखो, पंक्ति के बिल्कुल मध्य, मध्य में कौन है, टी है, बिल्कुल सही जवाब, टी है आपका, टी ऑप्शन डी। कहा कि क्यों के पड़ोसी कौन है, क्यों के पड़ोसी, अच्छा क्यों यहाँ पे रहेगा तो यस पड़ोसी, क्यों यहाँ पे रहेगा तो पी पड़ोसी, तो इसका कोई पड़ोसी नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है, तो कहेंगे क्या, नॉन ऑफ दीज, कोई पड़ोसी नहीं है। पी का पड़ोसी हो सकता था या तो ये या तो ये, ठीक है। आगे देखिए, पंक्ति के छोरों पर कौन है, छोर पर या तो आर है या तो क्यों है, छोर पर या तो आर या तो क्यों,
आर और क्यों है किसी ऑप्शन में? नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा कि कोई नहीं है। आर और क्यों होता तो हम रख सकते हैं कि पंक्ति 138 का डी, 137 का डी, 136 का डी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, मंदिर, मस्जिद, निकाह, गिरजाघर, देखो ये क्या धार्मिक स्थल है, जबकि निकाह क्या एक शादी का प्रोग्राम, निकाह जो अन्य उसके धर्म में माना जाता है, मुस्लिम धर्म में निकाह माना जाता है ना, हिंदू धर्म में क्या शादी उसी को कहते हैं, विवाह कहते हैं उसे। चलिए ये था निकाह, उसमें आपका भिन्न था, भिन्न पहचानना। अच्छा, इसमें आपको बताना है कि कौन असंगत है, संगत है, कौन असंगत है। ठीक है, ए के बाद देखो बी, बी के बाद सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, के बाद एल, एल के बाद एम, डब्ल्यू के बाद एक्स होना चाहिए, एक्स के बाद वाई होना चाहिए था। ये हमारा क्या है, असंगत है, ये आपका एकदम असंगत है, सी ऑप्शन। ठीक है, 140 का। चलिए अगला देखिए प्रश्न 141, 42, 43, इसमें देखना है आपको असंगत पहचानना है। क्लोरोफिल, ग्लूकोज, नाइट्रोजन, प्रकाश संश्लेषण। देखो ये ग्लूकोज पौधे को, मनुष्य के शरीर का भाग, जबकि नाइट्रोजन प्रकाश संश्लेषण ये पौधे के लिए उपयोगी है। ग्लूकोज क्या है, मनुष्य के लिए उपयोगी माना जाता है। क्लोरोफिल, नाइट्रोजन प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए है। ठीक है ना। रेखा गणित, त्रिकोणमिति, बीजगणित, गणित, ये गणित के भाग हैं। क्या है ये सब, गणित के ही भाग हैं। चलिए 108, 81, 144, 225, यहाँ पे देखो क्या, ये हमारा 9 का वर्ग है। आपको बोले थे वर्ग अच्छे से याद कर लें, 9 का वर्ग, ये हमारा 12 का वर्ग है, ये हमारा 15 का वर्ग है। ठीक है, ये जबकि किसी का वर्ग नहीं है, तो ये हमारा क्या है, असंगत है 143 में। अगला प्रश्न देखिए। हाँ 64, 125, 225, 16, आपको इसमें असंगत बताना है। आप लोग अगर 8 अठाई 64 और 125 और 225, 216 करोगे तो आपका ऐसा नहीं आएगा, क्यूब किया है। देखो 4 का अगर हम क्यूब रखते हैं, 4 चौक 16, चौको 64, 5 का क्यूब रखते हैं, 5 पच्चे 25, पंचे 125, 6 का क्यूब रखते हैं, 6 जांग 36, छक्का 216, तो कहेंगे ये किसी का क्यूब नहीं, 15 का वर्ग है ये। तो ये हमारा क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत है, ऑप्शन सी। 144 का। 145 का, गवाह, कचहरी, वकील, न्यायाधीश। गवाह, वकील, न्यायाधीश सब किसके भाग हैं, कचहरी के। किसके भाग हैं, कचहरी के। ठीक, आगे देखिए 2, 6, 12 और 20, इसके आगे कौन सी संख्या आएगी। आपको जब इस आपके क्रम में दिया रहे, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में दिया रहेगा, तो आप लोग क्रम से सबसे पहले आप लोग इसका डिफरेंस निकाल लेना। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, सबसे अच्छा तरीका। अगर दिमाग काम ना करे तो चुपचाप इसका डिफरेंस निकाल लो। 6 से 2 निकाल लिया, 4 बचा, 4 प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। और 6 से 6 12 से 6 निकाल लिया, 6 प्राप्त हुआ। उसके बाद देखो 20 से 12 निकाल लिया, 8 प्राप्त हुआ। देखो एक क्रम हमको मिल गया, 6, 8, देखो 6, 4, 6, 8, अब की बार 10 का अंतर आना चाहिए। अगर हमारा 30 होता तो कह देते हमारा 10 का अंतर आ जाता ना, कहेंगे क्या होना चाहिए था आगे 30, 30 ना। देखो 4, 2 में 4 जुड़ा है, उसके बाद 6 जुड़ा है, उसके बाद 8 जुड़ा है, उसके बाद 10 जुड़ेगा, कहेंगे 30 आएगा। 30 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए एकदम सही है आपका, 146 नंबर। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हाँ 147, 148, देखिए सी एफ जे ओ यू बी, आगे क्या बताया। सी देखो क्या नंबर पे 3, एफ हमारा 6, जे 10, 15, 21, 2। अच्छा कुछ नहीं समझ में आता, डिफरेंस निकालो किसका, इसका देखो 3 का अंतर और 6 4 का अंतर, 10 और इसका अंतर करोगे 5 का अंतर, 21 15 6 का अंतर। उसके बाद देखो 2 करोगे, इसमें 5 करोगे 26 होगा, 2 का करोगे यहाँ पे 7 का अंतर। अब की बात आपका 8 का अंतर आना चाहिए था, या तो आप प्लस करके देख लो। 3 में 3 प्लस किया 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 6, 21 6 होता है तुम्हारा 27, कहेंगे 26 तक हमको मालूम था। 21 21 21 7, हाँ 21 7 28, 28 हमारा 26 तक तो जेड होता है, 28 27 28 ए बी आ गया। उसके बाद 8 प्लस करेंगे, 8 2 हो जाएगा 10, 10 हमारा क्या है जे, जे हमारा क्या है 10 पे। जे ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए एकदम सही होगा किसका, 147 का। चलिए 148 में क्या करना था, 13 3 39 गुणा करना था बीच में, 17 8 136, तो कहेंगे 16 गुणे 12 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 192। कहेंगे 12 छक 72, 72 के 2 हासिल 7, 12 के 12 7 19। ठीक है, ऑप्शन बी आपका एकदम सही है 48। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखो 3 और 9 को 90, 6 और 5 को 61, 8 को क्या किया है कि 65 हो जाए। देखो 3 का अगर वर्ग करेंगे 9, 3 त्रिका 9, 9 9 81, 81 और 9 जोड़ोगे आ जाएगा हमारा 90 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 90। और कहेंगे 6 6 का 36 और 5 25 25,
और 36 और 25 जोड़ोगे ये 61 प्राप्त होगा। कहेंगे कि 8 अठाई 64, 64 में ऐसा कुछ जोड़ दिया जाए कि 65 हो जाए। हाँ, अगर एक का वर्ग हम जोड़ देंगे एक ही प्राप्त होगा, 64 एक 65 हो जाएगा हमारा। तो एक एक किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही। 150 में देखिए 2 5 11 20 आपको कुछ नहीं समझ में आता, डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना निकालोगे? 3। इसका निकालोगे 6 6 हो जाएगा, 3 6 5 11। उसके बाद इसका निकालोगे 9, इसका निकालोगे आप हो जाएगा 12। अच्छा, क्या कुछ समझ में आ रहा है कि देखो 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस हो जाएगा ना। कहेंगे 2 3 3 2 5 और 6 5 11, 11 9 20, 20 और 12 32, 32 और 15 हो जाएगा हमारा, 32 15 हो जाएगा आपका 32 और ये 15 हो जाएगा आपका 47। कितना हो जाएगा? 47। ये ऑप्शन आपका 47 आना चाहिए था। कब? जब 15 जुड़ेगा। देखो ये आपकी एक क्रम बना ना, 3 6 9 12 3 15। अच्छा, फिर भी नहीं समझ में आता, इसका इसका डिफरेंस निकालो। 3 का, इसका 3 का, 12 में से 9 गया 3 का, 15 में से 9 गया 3 का, सब में 3 3 का डिफरेंस आया। 47 आपका ऑप्शन बी एकदम सही है। ठीक है, चलिए आपका जब जब प्रैक्टिस होगा, आपका ऑफलाइन प्रैक्टिस होगा, आपको अच्छे से रिवीजन करा दिया जाएगा। आप लोग का रिवीजन हो गया। अब आप लोग जीके और हिंदी 15 से 20-25 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हो। हमने बहुत फास्ट तरीके से आपको कराया है। ठीक है, आप रोक रोक के स्लो मोशन में अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको जीके देख लीजिए, अगली क्लास आपकी जीके में है, आप लोग जीके अच्छे से देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। जय हिंद।